इसी तरह से देश की बेटियों के सुरक्षित जीवन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से एक ऐसे आंदोलन ने आकार लिया जो बेटियों के प्रति नजरिए में बदलाव का अहम कारक सिद्ध हुआ। आज ये धरती, ये नगरी पुनः महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की ऐसी क्रांति की साक्षी बनेगी जिसकी ध्वजवाहक होंगी स्वयं महिलाएं। देश के युवाओं और महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इन पहल के शुभारंभ के लिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका पानीपत की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट महानुभावों का भी हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। हरियाणा के सम्माननीय राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री और फरीदाबाद से सांसद माननीय श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी तथा सुश्री आरती सिंह राव का भी स्वागत और यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण के साथ साथ जनता जनार्दन का भी हार्दिक स्वागत है। देश भर से हमारे साथ 102 LIC केंद्रों से जुड़े मेहमानों का भी स्वागत और विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे महिला शक्ति का, जो आत्मनिर्भरता के महागान के लिए तत्पर हैं। यहां मौजूद हैं हजारों की संख्या में ड्रोन दीदियां, लखपति दीदियां और महिला उद्यमियों के साथ साथ महिला जनप्रतिनिधि भी, जो बन रही हैं राष्ट्र निर्माण की मशाल वाहक। देश की आधी आबादी जो बीमा सखी की पहल को क्रांतिकारी सिद्ध कर वित्तीय समावेशन के पथ पर आगे बढ़ते हुए लिखेंगी विकसित भारत की सफल गाथा। और सबसे पहले आतिथ्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जो हरियाणा के सभी जिलों में मनाया जा रहा है, और हरियाणा की धरती तो भगवान कृष्ण ने यहीं से दिया था गीता का संदेश, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान कृष्ण की पीतल की बहुत खूबसूरत मूर्ति भी प्रदान की जा रही है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेष कलाकृति पराली से बनी माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, जो पराली के सदुपयोग का उदाहरण है, यानी पराली बन सकती है किसानों की आय का साधन, इसी का उदाहरण है ये कलाकृति। और अब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। शॉल के साथ साथ LIC की ओर से दिया जा रहा है ये स्मृति चिन्ह, क्योंकि LIC का ध्येय वाक्य ही है जो गीता से लिया गया है, यानी योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है, जिससे जुड़ी है ये कलाकृति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी और सज्जनों, सभी अतिथिगण का स्वागत करने के लिए तथा इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आमंत्रित करती हूँ। Ladies and gentlemen, I welcome Honorable Minister Srimati Nirmala Sitharaman for the welcome address. तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री महोदया का। आप सबको नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्रीगण और अभी केंद्र सरकार में मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल जी, और मेरे सामने बैठे हुए उत्सुकता से बैठे हुए महिला सबको मेरा
प्रणाम। आज LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा सखी योजना का लॉन्च होने वाले हैं। उसके लिए और उसके साथ साथ जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी का, उन दोनों कार्यक्रम के लिए अपनी व्यस्तता के बीच में हमारे यहाँ ये पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं स्पेशली वेलकम करती हूँ। पिछले 10 साल में LIC के द्वारा महिला, पर्टिकुलरली महिला के लिए आर्थिक सुरक्षा का काम करते हुए, वित्तीय समावेशन का काम करते हुए, LIC के द्वारा रोजगार उत्पादन का बहुत बड़ा काम भी हो रही है। पूरे देश में 3,800 के ज्यादा ब्रांचेस रखते हुए LIC, उनमें से 50% से ज्यादा गांवों में, गरीब और रूरल इलाके में ब्रांचेस रखते हुए बीमा के कार्यक्रम अच्छा आगे लेके जा रही है LIC। सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आए हुए जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सबको भी गरीब तबके हुए लोग को बीमा सुरक्षा देने के काम LIC कर रही है। 2017 से 18 से लेकर के 2023 तक महिला एजेंट का नियुक्ति भी बहुत किया है। 6 लाख का महिला एजेंट्स जहां 2017 में थे, वो बढ़कर के 7.45 लाख तक पहुंची है महिला एजेंट की संख्या। फिर भी 100 LIC एजेंट जहां है, वहां महिला एजेंट 28 ही है। मतलब 100 में से 28 ही महिला एजेंट्स है अब तक। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च होने वाले ये बीमा सखी प्रोग्राम का महत्व बहुत है। मैं मानती हूं ये बीमा सखी प्रोग्राम जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, उसको महिला करियर एजेंट का प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण के काम मद्देनजर रखते हुए 25,000 महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसमें 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइपेंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए, तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए 7,000 हो पहले साल, 6,000 हो अगले साल, 5,000 हो तीसरी साल हर महीना। महिला को वो बेसिक इनकम जैसे स्टाइपेंड मिलेगा, मगर उसके ऊपर जितना होशियारी से महिला
आगे बीमा बिजनेस को बढ़ा रही है, उतना उनको कमीशन भी बढ़ेगा। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। इसके साथ साथ और इसमें एक और विषय है, उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। 18 to 70 इयर्स महिला को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें और आगे चलते हुए 3 साल के बाद भी महिला इसमें लाइफ लॉन्ग करियर एजेंट बन सकते हैं, अगर इन 3 सालों में रेगुलेटर इरडाई के LIC के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जा सकते हैं, क्योंकि आज परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोजीशन को आना है तो कानूनन उनको एक परीक्षा लेना पड़ता है। सो स्टाइफन मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे, मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। इसको LIC के द्वारा हम इन 3 सालों में आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, जो कि आप परीक्षा उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग का जिम्मेदारी भी LIC के हाथ में होगा। बीमा सखी के प्रयास और विश्वास से सबकी रक्षा और सबका विकास भी होगा, यही है हमारी उम्मीद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से आपके नजरिया में 214 से लेकर भारत देश का विकास के लिए महिला केंद्रित इतनी सारे निर्णय ले आए, स्कीम्स भी आप ले आए, और बढ़कर के विकसित भारत 2047 तक जो भारत विकसित होना है, उसमें महिला नेतृत्व को इतना बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प ये है कि महिला विकास की सिर्फ भागीदारी ना बने, बल्कि विकास का नेतृत्व ही करें। इसीलिए महिला केंद्रित बहुत सारे प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ले आ रहे हैं। इस साल के बजट जो जुलाई 2024 में हमने पेश किया, उसमें 3.3 लाख करोड़ का महिला के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाह रही हूं, हम पानीपत में हैं, जहां ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो, 10 साल की पुरानी बात मैं बोल रही हूं, जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को इस धरती से ही लॉन्च किया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इतना माइंडसेट चेंज करने वाले योजना निकला, जो कि पूरे देश में सेक्स रेशो, मतलब जन्म से ही महिला के खिलाफ इतना शोषण हो रही है, उसको रोकने वाले काम किया है। आज 2022-23 डेटा हम निकाल कर देखें तो 933 महिला का बर्थ होता है बनाम 1000 पुरुषों का, जो नंबर पहले 2014 में 918 ही था। इसीलिए वो 15 पॉइंट का बढ़ोतरी इसीलिए हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना महिला के लिए प्रोत्साहन देने वाले स्कीम्स भी ले आया। इसके बाद मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहती हूं, उसमें
हरियाणा का नंबर भी इतना अच्छा बदलाव आया है। आज महिला सेक्स रेशियो दैट इज हरियाणा का 900 बनाम 1000 हो गया है। 1000 पुरुषों का बर्थ जहां होता है, हरियाणा में अच्छा नंबर 900 तक हम पहुंचे हैं, ऐसे अच्छा स्कीम्स के कारण। 2-3 विषय जरूर मैं रखना चाहती हूं। महिला केंद्रित विषय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा पूरे देश में महिला का सम्मान और उनका सशक्तिकरण भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल इंडिया आर्म्ड फोर्सेस में, हरियाणा में बहुत सारा सेवा आर्म फोर्सेस में होते हैं। उसमें चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो या नेवी हो, इन तीनों में आज कॉम्बैट रोल में महिला एनरोल हो रहे हैं। ये पूरे माननीय प्रधानमंत्री के श्रेय देने वाले बात है। वो इंसिस्ट करके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में महिला को कॉम्बैट रोल्स देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आज उसके कारण कॉम्बैट रोल्स में राफेल भी चला रहे हैं महिला, और सबमरीन में भी जाने वाले हैं महिला। इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि 33 है सैनिक स्कूल पूरे भारत देश में, 33, उन सब में 2022 से महिला को भी एनरोलमेंट हो रही है। हर सैनिक स्कूल में लड़की का एनरोलमेंट अभी हो रही है, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स। आपको मालूम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारे काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस के लेकर के। जन धन अकाउंट भारत देश में आज 54 करोड़ है। 54 करोड़ में से 55% महिला के नाम पर है जन धन अकाउंट, 55%। और मैं याद दिलाना चाहती हूं, कोविड के समय सिर्फ 10 दिन के अंदर कोविड का पूरे जनता कर्फ्यू लगाने के बाद 10 दिन के अंदर ही 20 करोड़ जनधन खाते रखने वाले महिलाओं को उनके खाते में सीधा 500 हर महीना का पैसा डाला गया है। ये संभव इसलिए हुआ, महिला को जनधन अकाउंट में प्रावधान दे करके महिला आज 100 में 55 महिला के ही अकाउंट है जनधन अकाउंट्स में। और समय नया लेते हुए 3-4 विषय जिसमें महिला का संख्या बोलने के लिए कोशिश करूंगी। 50 करोड़ मुद्रा अकाउंट में 70% महिला की अकाउंट, मुद्रा लोन लेने वाले, जिसमें कोलैटरल नहीं होता, जिसमें सिक्योरिटी नहीं होता, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ वाले वो अकाउंट में 17% महिला का। फिर 75% स्टैंड अप इंडिया का लोन महिला को मिलता है। 45% पीएम स्वनिधि योजना के तहत सिक्योरिटी और कोलैटरल रहित लोन जो रेडी पटरी वाले लोगों को मिलता है, उसमें 45% महिला को मिलता है। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 2 लाख तक कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस बीमा का कवरेज, उसमें 43% महिला को मिलती है, कवरेज है। 46% पीएम सुरक्षा बीमा योजना में महिला का मिलता है। फिर अटल पेंशन योजना का 47% महिला को ही जाता है। मैं सिर्फ इसको इतना क्लियरली आपके सामने इसीलिए रख रही हूं, एक नहीं, 2 नहीं, सेवरल प्रोग्राम्स के द्वारा महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मातृ वंदना योजना के द्वारा हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारे फैसिलिटी करते हैं। मातृ वंदना योजना के द्वारा 3 करोड़ गर्भवती महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। 3 करोड़ महिला को मिला है 2017 से लेकर के आज तक। और ग्रामीण क्षेत्र में
पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाया जाते हैं उसमें 100 घर में से 17 घर महिला के नाम बनाया जा रहा है ग्रामीण इलाका में। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ महिला को स्वयं सहायता ग्रुप में एसएचजी ग्रुप जो बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 10 करोड़ महिला को बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है। उनको 92 लाख एसएचजी ग्रुप्स बना करके उनको हर कदम उनका कैपिटल के लिए देते हैं, लोन देते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी उनको देते हैं, ये सब मिलती है। अंत में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहती हूं। 3 करोड़ महिलाओं को भारत देश में लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 2023 में हर गांव में कम से कम एक महिला लखपति दीदी होना है। इसके लिए कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनके एनुअल इनकम साल में वो कम से कम 1 लाख रुपया तक कमाने के लिए बहुत सारे स्कीमों के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुशी से आपके सामने रखना चाहती हूं कि नवंबर इस साल के अंत तक उन 3 लाख के टारगेट में हमने ऑलरेडी 1 करोड़ महिला, 3 करोड़ है हमारा टारगेट, 3 करोड़ एक लखपति दीदी बनाने का। और ये टारगेट हमने नवंबर 2024 इस साल के नवंबर के अंत मतलब 6-7 दिन के पहले तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बना दिया। 3 करोड़ के टारगेट को हम आधा 1/3 1/3 ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बाकी को जल्द से जल्द हम करेंगे। लास्ट पॉइंट, महिला को ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दें और उनके हाथ में ड्रोन भी रखें, जिसके साथ वो पूरे फसल का आंकड़ा ले सकते हैं ड्रोन को उपयोग करते हुए, और ड्रोन के साथ फर्टिलाइजर भी छिड़का सकते हैं जमीन में और हमारे क्रॉप के ऊपर। इसका कार्यक्रम भी नमो ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। उसमें 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने का कार्यक्रम भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा हो रही है। उसमें से मैं बोल सकती हूं बहुत प्रयत्न हो रही है। मैं इससे पहले एक विषय आपको लखपति दीदी का विषय रखी, हरियाणा में उसका फायदा हुआ है क्या? जरूर हुआ। 62,700 लखपति दीदी हरियाणा की इस धरती में हैं। लखपति दीदी 62,700 हरियाणा में। मैं आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, मगर ये बीमा सखी के द्वारा इस पावन भूमि से हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 25,000 बीमा सखी का उद्घाटन आज हो रही है। देश भर में अच्छा नंबर में महिला आगे सशक्त हो, आगे बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मैं सर झुक करके धन्यवाद कह रही हूं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। देवी और सज्जनों, देश के अग्रणी राज्यों में से एक हरियाणा विकास की राह पर रफ्तार पकड़ चुका है। तीसरी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली हरियाणा सरकार ने सत्ता संभालते ही महिला कल्याण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। ये वही सरकार है देवी और सज्जनों, जिसने देश में सर्वप्रथम पंचायतों में
महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों के सपनों को पूरा करने में जुटी है हरियाणा की डबल इंजन की सरकार। मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से सम्मानपूर्वक आग्रह करती हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सम्मान के योग भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग परम श्रद्धेय जन जन के प्रिय जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है, ऐसे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय शहरी एवं ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारी मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारी हरियाणा सरकार की मंत्री कुमारी आरती राव जी और उपस्थित आज इस बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर आज लाखों की संख्या में बहनें पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारी हैं। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर मैं मन से स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है,
तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में
गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची, बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे, उनको सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं, उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है, वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और मैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आपका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो एक बड़ी योजना बीमा सखी योजना देश की हमारी बहनों के लिए आप लॉन्च करने के लिए, आज उनको समर्पित करने के लिए आए हैं, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, जब उम्मीदों को अवसर का साथ मिलता है, जब सपनों को अपनों का हाथ मिलता है, तब वो सफलता कामयाबी का शिखर चूमता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल के मुख्य परिसर की नींव रखेंगे। ये विश्वविद्यालय एक शैक्षिक पहल से कहीं अधिक है। ये प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय अनुसंधान के साथ जोड़कर बागवानी के क्षेत्र में सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ही विवेकपूर्ण दूरदर्शी सोच जब पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बुलंद नारे के रूप में देश भर में गुंजायमान हुई, तो नजरिए में परिवर्तन की ऐसी मशाल रोशन हुई
जिससे देश की बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान का जीवंत परिवेश हासिल होने लगा। हरियाणा देश के समक्ष एक सफलतम उदाहरण बन गया। आपको दिखाएंगे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता पर एक शॉर्ट फिल्म, जिसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास करें। हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 28 नवंबर 2016 को करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक्ट बनाया। फल, फूल, सब्जी जैसे बागवानी के विषयों की उच्च शिक्षा और शोध को समर्पित ये देश का 7वां और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पानीपत में इसके मुख्य परिसर की आधारशिला रख रहे हैं। इसके सारे भवन ग्रीन श्रेणी की जल संरक्षण की तकनीकों से लैस होंगे। 65 एकड़ में फैले इसके मुख्य परिसर और 430 एकड़ में 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की लागत 700 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने बागवानी को किसानों की आय बढ़ाने और नवाचार, उद्यमशीलता और ग्रामीण रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा है। उन्होंने देश की पोषण सुरक्षा को बढ़ाने और बागवानी मिशन में आधुनिक तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को शामिल करते हुए विशेष योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में बागवानी के किसानों को घाटे से बचाने के लिए भावांतर भरपाई और आपदा के हर जाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा जैसी बेमिसाल योजनाएं भी मौजूद हैं। राज्य के 12 बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों ने भी फल सब्जी की उम्दा किस्म के पौधे किसानों को सुलभ करवाने की मिसाल बनाई है। हरियाणा की बांस आधारित सब्जियां, ग्रीन हाउस खेती, सिंचाई के लिए तालाब, आधुनिक पैकेजिंग हाउस में प्रगति शानदार रही है। बेहतर मार्केटिंग के लिए पिंजौर में सेब और सब्जी मंडी बन चुकी है। गन्नौर में भी अत्याधुनिक मंडी निर्माणाधीन है। राज्य की कुल फसलीय भूमि में सकल बागवानी का दायरा अब 6.25% हो गया है। बागवानी से किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करती डबल इंजन सरकार के प्रयासों को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और मजबूती देगा। दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहनों बेटियों को समर्पित कई योजनाएं लागू हैं, जिनमें आज राज्य की नारी शक्ति के स्वाभिमान की मुस्कान दिखाई देती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए 21,000 रुपए का निवेश किया जाता है। योजना से 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाओं को उद्यमिता से जुड़कर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया और राज्य में अब तक 1,45,000 महिलाएं लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने के संकल्प से नमो ड्रोन दीदी के विजन को हरियाणा में मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 8,60,000 महिलाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत गर्भवती माताओं को फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क दिया जाता है। वर्ष 2017 में जिला यमुनानगर को बालिका शिक्षा में अनुकरणीय कार्य के लिए और वर्ष 2018 में जिला सोनीपत को PCPNDT एक्ट को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बेटियों को बचाने और सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे इन समग्र और सतत प्रयासों से हरियाणा आने वाले वर्षों में समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत नारी शक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की ये यात्रा हरियाणा में यूं ही जारी रहेगी। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। हर संकट में बीमा सखी होगी आशीषा, सुरक्षित भविष्य की दिखाएगी दिशा, आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर स्वशक्ति की ऋचा। देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्हें स्वावलंबन की ताकत के साथ सम्मान का जीवन जीने की राह दिखाने वाली योजना है LIC की बीमा सखी महिला करियर एजेंट योजना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है देवता वहीं निवास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान और भागीदारी ये हमारी परंपरा और पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन दिया, जिसके तहत बीते 10 वर्षों में महिलाओं के लिए समग्र प्रयास किए गए हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला, आवास, नल से जल, शौचालय जैसी पहलों से देश की करोड़ों माताओं बहनों का जीवन गरिमापूर्ण बनाना हो, या जन धन, मुद्रा, महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी जैसे कई कदमों से उन्हें बैंक, रोजगार उद्यम से जोड़ना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहल हो, भारत सरकार महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हर क्षेत्र में भारत की बेटियां राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन रही हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल है LIC के सौजन्य से बीमा सखी योजना। योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष व 10वीं पास महिलाएं LIC से ट्रेनिंग लेकर एजेंट बनेंगी। इन्हें योजना के नियम अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। पहले वर्ष 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष
5,000 रुपए प्रति माह। 3 साल की अवधि के बाद भी एजेंसी जारी रहेगी और नियम अनुसार कमीशन भी मिलता रहेगा। अगले 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पात्र महिलाएं LIC की नजदीकी शाखा या पोर्टल www.licindia.in पर विजिट कर बीमा सखी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समृद्ध नारी शक्ति के विजन को मजबूती देने में ये योजना अहम भूमिका निभाएगी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नए युग का आह्वान है LIC की बीमा सखी योजना। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बनेंगी ये बीमा सखियां। अगले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक बीमा सखियों को नामांकित करने का लक्ष्य है और आज की तारीख में 25,000 महिलाएं तैयार हैं बीमा सखी बनने के लिए। इनमें से कुछ बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करती हूं। सबसे पहले मंच पर ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आ रही हैं अनीता। आप बेंगलुरु से हैं, 10वीं पास हैं और बीमा सखी बनकर अपना करियर बनाना चाहती हैं। और अब त्रिपुरा के सबरूम गांव की शोमा डे पधार रही हैं अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बीमा सखी बनकर अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भविष्य संवारना चाहती हैं। आप 12वीं पास हैं, 26 वर्ष की हैं और अब बीमा सखी बनना चाहती हैं। पानीपत की राखी त्यागी, आप 12वीं पास हैं और आप 36 वर्ष की हैं। 12वीं पास के बाद अब आप बीमा सखी का प्रशिक्षण लेकर बीमा सखी बनकर ही अपना और अन्य लोगों का भविष्य संवारना चाहती हैं। अपने सुविधानुसार काम जो कर सकती हैं आप, जब कहीं भी कभी भी बीमा एजेंट के तौर पर काम करते हुए। और अब सायदा मंच पर पधारते हुए गांव नंगोला अमीपुर, ब्लॉक भोजपुर, गाजियाबाद से हैं आप ग्रेजुएट हैं, 33 वर्ष की हैं और अब आप बीमा सखी बनना चाहती हैं। 3 साल तक प्रति माह भत्ता मिलेगा, जिसके बाद आप अपने बल पर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। संगीता कुमारी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैं आप। 12वीं पास हैं आप और आप 26 वर्ष की हैं। तो देश के कोने कोने से महिलाएं आगे आ रही हैं बीमा सखी बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी बीमा सखियों को इस नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ सफल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, देश की बेटियां सपनों से सजी हैं। हर कदम में शक्ति, हर कदम में ज्योति हैं और देश की आधी आबादी को बंदिशों की दीवारें गिराकर, हर चुनौती को नकार कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का हौसला देने वाले देश के सिरमौर माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में अपनी अथाह शक्ति और समर्पण से नारीत्व को बुलंद करती देश की बेटियां गढ़ रही हैं नित नए प्रतिमान। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, इस अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर मूर्त रूप में साकार करने को प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध आग्रह करती हूं कि आज के इस सुअवसर पर कृपया अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरि के ठिकाने हरियाणा के सारे भाण भैया ने राम राम। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, यहाँ के लोकप्रिय
और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी और यहीं के संतान और यहीं के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में मेरे साथी श्री मनोहर लाल जी, श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति जी, आरती जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के अनेकों LIC केंद्रों से जुड़े हुए सभी साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है। हम सब साल में नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान
आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। साथियों, नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के खूब अवसर मिले, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे। वहां महिलाएं काम कर ही नहीं सकती थी। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। हमारी बेटियां अब बड़ी संख्या में फाइटर पायलट बन रही है। आज पुलिस में भी बड़ी संख्या में बेटियों की भर्ती हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को और उसकी कमान
हमारी बेटियां संभाल रही है। देश में किसानों के, पशुपालकों के 1200 ऐसे उत्पादक संघ या सहकारी समितियां हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। गर्भवती महिलाओं की छुट्टी को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का भी लाभ लाखों बेटियों को मिला है। साथियों, कई बार जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल पाकर गर्व से घूमते देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस मेडल को पाने के लिए उस खिलाड़ी ने, उस बेटी ने बरसों तक कितनी मेहनत की है। कोई एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाता है तो उस खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कितने बरसों के संघर्षों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत
2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। साथियों, जब व्यक्ति के पास बीमा की ताकत होती है तो कितना लाभ होता है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं चला रही है। इसके तहत बहुत ही कम प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनका बीमा हुआ है। इन दोनों योजनाओं के तहत अभी तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। आप कल्पना कीजिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अपने स्वजन को खोया, उस मुश्किल परिस्थिति में ये 2 लाख रुपए कितने काम आए होंगे। यानी बीमा सखियां देश के अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है, पुण्य का काम करने जा रही है। साथियों, भारत में पिछले 10 साल में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनी, जो निर्णय लिए हैं, वो वाकई स्टडी का विषय है। बीमा सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये नाम भले ही बड़े सहज से लगते हो, सामान्य लगते हो, लेकिन ये भारत का भाग्य बदल रहे हैं। खास तौर पर भारत का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान महिला सशक्तिकरण की ऐसी गाथा है जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का बड़ा माध्यम बनाया है। आज देश भर की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। उनसे जुड़कर महिलाओं की कमाई हो रही है। बीते 10 साल में
हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथियों, मैं देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों से भी कहूंगा, आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सभी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें हर समाज, हर वर्ग, हर परिवार की बहनें जुड़ी हैं। इसमें सबको अवसर मिल रहे हैं। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये आंदोलन सामाजिक समरसता को, सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिर्फ एक महिला की आय बढ़ती है, इतना ही नहीं है। इससे एक परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, पूरे गांव का आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना काम, इतना बड़ा काम आप सभी कर रहे हैं। साथियों, मैंने लाल किले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भी घोषणा की है। अभी तक देश भर में 1 करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। ये बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने लगी है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से भी लखपति दीदी अभियान को बल मिल रहा है। हरियाणा में तो नमो ड्रोन दीदी की बहुत चर्चा है। हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने कुछ बहनों के इंटरव्यू पढ़े थे। उसमें एक बहन ने बताया कि कैसे उसने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली, उनके ग्रुप को ड्रोन मिला। उस बहन ने बताया पिछले खरीफ सीजन में उनको ड्रोन से स्प्रे करने का काम मिला। उन्होंने लगभग 800 एकड़ खेती में ड्रोन से स्प्रे दवा का छिड़काव किया। आप जानती हैं उनको इससे कितना पैसा मिला? इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। यानी एक सीजन में ही लाखों की कमाई हो रही है। इस योजना से ही खेती और बहनों का जीवन दोनों बदल रहा है। साथियों, आज देश में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हजारों कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 70,000 कृषि सखियों को सर्टिफिकेट मिल भी चुका है। ये कृषि सखियां भी हर वर्ष 60,000 रुपये से अधिक कमाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही 1.25 लाख से अधिक पशु सखियां आज पशुपालन को लेकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी। कृषि सखी, पशु सखी, ये भी सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है। आप सभी मानवता की भी बहुत बड़ी सेवा कर रही है। जैसे मरीज को नई जिंदगी देने में नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसे ही हमारी कृषि सखियां आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माता को बचाने का काम कर रही है। ये प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाकर मिट्टी की, हमारे किसानों की, धरती माता की सेवा कर रही है। इसी प्रकार हमारी पशु सखियां भी पशुओं की सेवा से मानव सेवा का बहुत पुण्य काम कमा रही है। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में
माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है? जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं, बहनों का इतना लाड़ प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास एक आदत शौचालय नहीं था। मोदी ने देश में 112 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। मोदी ने उन्हें उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए, सिलेंडर सस्ते किए। बहनों के घरों में पानी का नल नहीं था, हमने घर घर नल से जल पहुंचाना शुरू किया। पहले कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम नहीं होती थी, हमने करोड़ों बहनों को पक्के घर की मालकिन बना दिया। कितने लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। आपके आशीर्वाद से इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। जब सही नियत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं, तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं, हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। साथियों, आज मैं हरियाणा के आप सभी लोगों को, सभी बहनों को फिर से भरोसा दे रहा हूं कि राज्य का तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी तेजी से काम करेगी और इसमें यहां की नारी शक्ति की भूमिका इसी तरह लगातार बढ़ती रहेगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे, इसी काम के साथ फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में आज भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंत्र प्राप्त हुआ, बीमा सखी बनकर वित्तीय क्रांति की ध्वजवाहक बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हृदय से आभार। जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका स्नेह आपकी तालियों में गूंजता नजर आना चाहिए। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार फल